गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अदलपुरा माँ शीतला के धाम से, एक हल्की चमचमाती धूप के साथ। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। आगे तो भगवान की इच्छा है कि कैसा होगा, लेकिन अभी तक मौसम बहुत ही अच्छा है। गाइस, हमारे भी घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं भी नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या हो गई हूँ, जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आज घर के काम काफ़ी जल्दी हो गए। इसकी वजह से बहुत ही खुशी हो रही है। घर के काम हो जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। और मॉर्निंग में हस्बैंड को जल्दी जाना था, इसलिए मॉर्निंग में हस्बैंड ने ही बढ़िया से अपनी पूजा पाठ कर दी थी और हमारा दिया अभी तक जल रहा है। तो हमारा मंदिर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। फूल चढ़े रहते हैं तो एक अलग सी वाइब आती है और मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। गाइस, मैंने भी बच्चों को नाश्ता दे दिया है और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में आज बना है हमारे भिंडी आलू की सब्जी और पोहे, आटे के पोहे बनाए हैं, आटे और गुड़ के। और बना है साथ में पूरी सब्जी और पोहा। कैसा लग रहा है बेटी आपको? एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। लल्लन टॉप। मेरे बेटे की आदत है कहने की, एकदम लल्लन टॉप। कोई भी चीज़ को पूछो कैसा हो रहा है, एकदम लल्लन टॉप कहता है। अब गाइस, हम भी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में इतना यमी सा नाश्ता देख के मेरे भी मुंह में पानी आ गया। और टाइम हो गया है 8। हस्बैंड को आज जल्दी जाना था, वो 6 बजे 6:30 बजे निकल गए थे। कह रहे थे 6 सवा 6 बजे निकल जाएंगे, करते करते उनको 6:30 हो ही गया। तो वो चले गए हैं, उनको आज कहीं जाना था। और हम लोगों की छुट्टी है तो हम लोग घर पे आराम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग घर पे? डांस करेंगे। गाइस, मॉर्निंग से चाय नहीं पी थी, इसलिए साथ ही साथ अब मैंने चाय भी बना लिया है। अब मैं नाश्ते के साथ ही चाय भी पीऊँगी, क्योंकि मुझे नाश्ता करते करते चाय पीने का अलग ही आनंद लगता है। सब नाश्ते के बाद चाय पीता है, लेकिन हम नाश्ता करते करते चाय पीते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने बनाई थी नींबू की चाय, इसकी वजह से दूध की चाय नहीं पी पाए। लेकिन जब तक दूध की चाय नहीं पीते हैं तब तक लगता है कि कुछ पिए ही नहीं है। गाइस, यहाँ मैंने भी अपना नाश्ता लगा दिया है। नाश्ते में है भिंडी आलू की सब्जी, चाय, पूरी और गुलगुले, जिसको पहाड़ में पुए बोलते हैं। तो अब हम भी यम्मी सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, टाइम हो गया है 9:10 और साथ ही साथ अब मैं चलती हूँ, अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करती हूँ, क्योंकि अलमारी एकदम बिखरी पड़ी हुई है। कितने दिन से हम लोगों ने कपड़े भी ठीक नहीं किए हैं। मैंने पीयू को कहा था कि कपड़ों को ठीक कर दो, लेकिन वो नहीं की। कहती मेरे पास टाइम ही नहीं है, दिन भर टीवी देखेगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आप चलते हैं, हम खुद से करते हैं। और आज मुझे आटा भी भरना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले कौन सा काम करूँ, आटा भरूँ या तो फिर। और नाश्ता के बाद अब थकाई भी लग रही है, नींद लग रही है, तो मैं सोचती हूँ पहले आटा भर लूँ। आटा भरने के बाद फिर करती हूँ। गैस सामने रखा है आटे का थैला, तो सबसे पहले मैं इसका काम डन करती हूँ, फिर अलमारी का काम स्टार्ट करूँगी। गैस, मेरा एक काम तो ख़राब हो गया, क्योंकि आटे का डिब्बा धुला नहीं था और जिसमें थोड़ा आटा था उसको भी मैंने दूसरे में पलट के वो डिब्बा भी धो दिया है। तो दोनों डिब्बों को धो के आई हूँ। अब चलती हूँ मैं अलमारी का कपड़ा तय करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ अपने अलमारी की स्थिति आपको। गाइस, ये रहा हमारा अलमारी, कुछ इस प्रकार का। ये है हमारी अलमारी और अब मैं इसको फटाफट समेट के आपको क्यों दिखा। गाइस, मेरे भी इतने कपड़े निकले हैं प्रेस करने के लिए, तो मैं इन कपड़ों को प्रेस करती हूँ। और ये चादर थोड़ा सा फट गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फट गया है, तो इससे हटाना है, तो इसे दूसरी जगह रखूँगी। वो गाउन भी दूसरी जगह रखूँगी। बाकी इन कपड़ों को मैं प्रेस करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने अलमारी कैसे सेट किया है।
गाइस प्रियांशु भी घूम के आ गया है। अब प्रियांशु की हो रही है पढ़ाई। अब वो उसको बोला है मैंने टेबल याद करने के लिए, फिर वो बोलेगा और मैं लिखूंगी, तब तक याद करो। गाइस कपड़ा प्रेस करते करते हालत ख़राब हो गई है और मुझे लग गया कम से कम 2 से सवा 2 घंटा लग गया है मुझे प्रेस करने में। अभी वो तो पढ़ते पढ़ते सो भी गई है। हाँ मैं चलती हूँ, इन कपड़ों को रखती हूँ। गाइस मैंने ये तो गाउन है, इतने कपड़े प्रेस किए हैं, सब दुपट्टा से लेके ये इतने कपड़े। अब इनको सबको अलग अलग करके मैं अलमारी में सजाती हूँ। गाइस अलमारी को भी अच्छे से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले इतना मतलब सिर्फ ही 1 हफ्ते के लिए इतना अच्छा है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर वैसे ही हो जाना है अलमारी को, क्योंकि बच्चे एक कपड़ा निकालेंगे पूरे कपड़े खींचेंगे। इसकी वजह से 1 हफ्ता अच्छा रहेगा, बाकी सब फिर से हो जाना है। लेकिन आज मेहनत करके मतलब 2-3 घंटा तो लगा मुझे अलमारी ठीक करने में, प्रेस करने में, अरेंज करने में। लेकिन मेहनत से जब अच्छा फल आता है, परिणाम आता है, तो काफ़ी खुशी होती है। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस मैं भी अब अलमारी की खूबसूरती ज़्यादा हो गई। अब मैं चलती हूँ, थक गई हूँ और टाइम हो गया है 1:45 हो गया। तो खाना भूख तो किसी को नहीं लगी क्योंकि सवेरे सबने अच्छे से जम के खाया है, लेकिन मुझे चाय की तलब लगी है क्योंकि थक गई, काफ़ी थकावट हो गई है, कमर में दर्द भी हो रहा है। इसकी वजह से मैं चाय बना के चाय पीती हूँ। गाइस अब चलती हूँ, मैं भी आटे को भरती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, डब्बा सूख भी गया है। तो मैं चलती हूँ, आटा भरती हूँ। आटा भरने के बाद आज मुझे मलाई भी बनाना है, तो मैं मलाई बनाना, कल से ड्यूटी शुरू हो जाएगा तो फिर मलाई पेंडिंग रह जाएगा। गाइस ये आटे का कट्टा रखा हुआ है, अब मुझे इन 2 डिब्बों में खाली करना है और जो बचेगा उसको हम बोरी में ही रख देंगे और फिर जब वो डिब्बा खाली होगा तो उसको उसमें पलट देंगे। 1 डिब्बा का हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं और 1 डिब्बा का अलग से रख देते हैं, कभी बर्त वगैरह में काम देता है, फिर उसका खाली होता है, फिर इसमें से डालते रहते हैं। 1 डिब्बा का हम लोग साफ़ ही रखते हैं। तो हम फटाफट अपनी ड्यूटी को करते हैं। गाइस अब मैं करूँगी मलाई का काम, क्योंकि मलाई टिफ़िन में भी भर गया है और कटोरे में भी भर गया। मैं फटाफट इसको चुटकी बजाते ही सारा फिनिश कर देती हूँ। गाइस सारे कामों को करके देख रहे हैं पूरा घर एकदम मैसी मैसी हो गया है। तो एक तरफ मैंने घी चढ़ा दिया है, अब मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ सीढ़ी तक पूरा बिखरा पड़ा है, इसलिए अब सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। गाइस सवेरे से काम करते करते हो गई है हालत और लेकिन यह है कि कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा और मेरे सारे काम हो गए हैं। पीहू अभी तक सोई है, बाबू देख रहा है टीवी, सामने वीर वाला चल रहा है, टिम्बक वाला, और मैंने अभी जाके बाल छोड़ा धोया है। नहीं तो सवेरे से खाली बाल जब से धोई थी तब से खाली मोड़ करके रखा था, अभी जाके बाल झाड़ा है। अभी ऐसे भी नहीं, अब इसको फोल्ड करने ही में ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, और सोया भी नहीं जाता है। अभी 3 ही बज रहे हैं, तो ये जब तक ठंडा होता है तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। गाइस हमारा इतना घी तैयार हुआ है, 1 टिफिन घी तैयार हो गया, काफ़ी खुशी हो रही है देख के घी को। गाइस टाइम हो गया है 6:15 होने के साथ साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है टहलने की। तो अब मैं आधा घंटा टहलूँगी और फिर उसके बाद चलेंगे अपने काम को बढ़ाएंगे, वही खाना सोना, उससे ड्यूटी। 3 दिन की छुट्टी के बाद मन भी नहीं होता है ड्यूटी जाने का, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। गाइस हमारे वहाँ भी
6:15 हो गया, मतलब 6 सवा 6 ऐसे ही हो रहा है, उसके बीच में ही हो रहा है। और मौसम देखिए, हवा चल रहा है, मौसम अच्छा हो गया है। तो उधर बीच गर्मी पड़ी थी, गर्मी से एकदम आफत आ गई थी। और आजकल मौसम एकदम सुहाना हुआ है, लेकिन बादल भी लगे, एक तरफ से साफ है और एक तरफ से बादल भी लगे हुए हैं। अब भगवान की कृपा से अब बारिश ना हो, लेकिन बारिश हो गई तो हमारे पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब एक अलग ही सा उनमें भी निखार आ गया। गैस टाइम हो गया है 8:30। 8:30 के साथ साथ हमारा खाना भी बन गया है। खाने में आज बना है बीन्स आलू की सब्जी और रोटी। बच्चों ने खा लिया है, अब मैं रह गई हूँ। मैं और हस्बैंड आएंगे लेट से, तो वो बोलेंगे कि तुम खा लेना, मेरे लिए 2 रोटी बना देना। रात को मन भी नहीं करता ना, वो आएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक ही आएंगे। गाइस ये बनी है मेरी बीन्स आलू की सब्जी और साथ में है ये हमारी रोटी और साथ में है यही मिर्चा भुजा हुआ। तो आप लोग फटाफट डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 2 रोटी हम भी खाएंगे, मुझे भी भूख नहीं है ज़्यादा।